अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। आज हम बात करेंगे दुआ की अहमियत। अक्सर लोग कहते हैं ना कि हम इतनी दुआएं करते हैं, इतनी दुआएं करते हैं, हमारी कबूल नहीं होती। इवन के लोग ना उम्मीद हो जाते हैं अपने रब की ज़ात से। मैं आज आपको बताता हूँ कि दुआ की क्या अहमियत है। कुरान पाक के अंदर अल्लाह ताला फरमाते हैं, और तुम्हारे रब ने फरमाया मुझसे दुआ मांगा करो, मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूँगा। सूरह अल मोमिनीन आयत नंबर 60। हदीस मुबारक है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि दुआ ही इबादत है। फिर एक और हदीस है कि जो अल्लाह से नहीं मांगता अल्लाह उससे नाखुश होता है। अगर हम अपने रब से नहीं मांगते, हमारा रब हमसे नाखुश होता है, नाराज़ हो जाता है। फिर इसी तरह एक और हदीस मुबारक है कि अबू दाऊद की हदीस है, तुम्हारा रब बड़ा ही हया और करम वाला है। जब कोई बंदा दोनों हाथ उठाकर दुआ करता है और मांगता है तो इसको खाली हाथ वापस करते हुए शर्म आती है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जब मेरा बंदा मुझसे मांगता है, मुझसे मांगने के लिए हाथ उठाता है, तो मुझे अपने बंदे से हया आती है कि मैं अपने बंदे को खाली हाथ कैसे लुटाऊं। कितना गफूर रहीम रब है कि हम इतने गुनाहों के बावजूद जब अपने रब से मांगते हैं तो हमारा रब आगे क्या कहता है? अल्लाह ताला कहते हैं कि मुझे हया आती है कि मैं अपने बंदे को खाली हाथ कैसे लुटाऊं। फिर एक और हदीस है कि जो अल्लाह से सवाल करता है तो इसको अल्लाह इन 3 चीज़ों में से एक ज़रूर देते हैं। उस चीज़ों को अता फरमाते हैं जो वो मांगता है, या उससे बेहतर कोई चीज़ देते हैं। कि अगर अल्लाह ताला से हमने कोई चीज़ मांगी है, या तो अल्लाह ताला वो चीज़ अता कर देंगे, या अल्लाह ताला उससे बेहतर हमें अता करेंगे। फिर एक और है कि या उसके ज़रिए से कोई आने वाली मुसीबत दूर कर देंगे, या इसके लिए दुआ आखिरत में ज़ख़ीरा कर दी जाएगी। इन 3 चीज़ें, या तो अल्लाह ताला वो चीज़ अता कर देंगे, या उसके बदले हमारे गुनाह माफ़ कर देंगे, या उससे बेहतर कोई चीज़ अता कर देंगे, या उसके ज़रिए कोई आने वाली हमारी मुसीबत दूर कर देंगे। अगर ये चीज़ें नहीं होती फिर अल्लाह ताला वो दुआ आखिरत के दिन के लिए ज़ख़ीरा कर देंगे। वही दुआ आखिरत वाले दिन हमारे सामने इंसान के रूप में आएगी। फिर अल्लाह ताला फरमाएंगे कि ए बंदे मांग, मुझसे क्या मांगता है, इसके बदले क्या चाहिए तुम्हें। यहाँ तक एक हदीस के अल्फाज हैं कि अगर आपको नमक भी चाहिए तो अल्लाह ताला कहते हैं मुझसे मांगो। आपको नमक चाहिए तो अपने रब से मांगो कि अल्लाह हमें नमक चाहिए, या अल्लाह हमें भूख लगी है, या अल्लाह हमें प्यास लगी है। अल्लाह ताला हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बिल आलमीन। जज़ाकल्लाह।